हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग जीन इंटरेक्शन एंड इन जीन इंटरेक्शन वी आर डूइंग नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन। कौन सा कर रहे हैं हम? नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक है ना। और इसमें हम अब तक लगभग एपिस्टासिस कर चुके हैं। एक हमने किया है एपिस्टासिस, ठीक है ना। दूसरा हमने किया है इसमें पॉलीमेरिक जीन, हमने इसमें किया, ठीक है। और आज हम यहाँ पर करने जाएंगे इसमें दैट इज सप्लीमेंट्री जीन, और लास्ट में हम करेंगे इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो आज के हमारे जो मेन टॉपिक रहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन यहाँ पर रहेंगे। कि यहाँ पर कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो सप्लीमेंट्री का काम करते हैं, ठीक है ना, और कुछ ऐसे होंगे जो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री का काम करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर वी विल डील विद द सप्लीमेंट्री जीन्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, जैसे मैंने आपको बोला कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं दे आर दोज नॉन अलीलिक जीन्स। कैसे हैं? नॉन अलीलिक जीन हैं विच इंडिपेंडेंटली शो आ सिमिलर इफेक्ट। जब वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होंगे वो सिमिलर इफेक्ट देंगे, बट अगर वो नॉन अलीलिक जीन दोनों इकट्ठे आ जाएं डोमिनेंट स्टेट में तो वो एक नया यू कैन से ट्रेट हमें देते हैं। क्या देते हैं? एक नया ट्रेट हमें देंगे। तो सिंपल सी बात याद रखनी है बच्चों यहाँ पे कि जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स हैं दीज आर नॉन अलीलिक जीन, और जब ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होते हैं तो ये सिमिलर इफेक्ट शो करते हैं, मीन्स एक जैसा इफेक्ट इनका होता है। लेकिन जब दोनों डोमिनेंट ट्रेट में इकट्ठे आ जाएं तो इनका जो इफेक्ट है, ठीक है ना, वो एक न्यू ट्रेट होगा। सपोज हमारे पास आप देख रहे हैं ये एक नॉन अलीलिक जीन है, ये दूसरा नॉन अलीलिक जीन है। अगर ये सेपरेट हैं तो इनका जो इफेक्ट है वो एक जैसा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तब ये एक नया ट्रेट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स इनको हम कहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। दीज आर नॉन अलीलिक जीन्स, ठीक है ना। कैसे जीन्स हैं? नॉन अलीलिक जीन्स हैं विच इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस, जब वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होंगे या शो करेंगे, इंडिपेंडेंटली शो आ सिमिलर, कि एक जैसा, ठीक है ना, सिमिलर इफेक्ट। बट जब वो दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होंगे बट प्रोड्यूस है न्यू ट्रेट, बट प्रोड्यूस आ न्यू ट्रेट, एक नई ट्रेट देंगे। कैसे देंगे? जब वो दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होंगे। ट्रेट व्हेन प्रेजेंट टुगेदर, जब दोनों इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं इन द डोमिनेंट फॉर्म, टुगेदर इन द डोमिनेंट फॉर्म, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पे? इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहते हैं। एंड जीन्स दीज आर फर्स्ट स्टडी बाय द बैट्सन एंड पुनिट। These complementary
genes are first studied by Batson and पुनेट। दो ग्रेट साइंटिस्ट हैं पुनेट, जिसका पुनेट स्क्वायर भी हम पढ़ते हैं इन 1906 1906 में इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स को स्टडी किया था, ठीक है ना। और किसके अंदर स्टडी किया था? फ्लावर ऑफ स्वीट पी। 1906 इन द फ्लावर ऑफ स्वीट पी, जिसको बोलते हैं लथाइरस ओडोरेटस। क्या बोलते हैं? लथाइरस ओडोरेटस बोलते हैं इसको साइंटिफिक नेम। ये इनका प्लॉट था जहां इन्होंने इन चीज़ों, इस कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स को स्टडी किया। इन्होंने क्या स्टडी बच्चों यहाँ पे किया? फ्लावर कलर इज पर्पल इफ, अगर इनमें देखा कि फ्लावर कलर इज पर्पल, कि फ्लावर का कलर पर्पल आ रहा है, इफ कब आएगा? कि जब हमारे पास जो डोमिनेंट अलील होगा या डोमिनेंट ऑफ टू जीन्स आर प्रेजेंट टुगेदर, व्हेन इफ डोमिनेंट अलील्स ऑफ टू जीन्स, ठीक है ना, वो क्या दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, प्रेजेंट टुगेदर, आर प्रेजेंट टुगेदर, ठीक है ना, तब हमारे पास कौन सा कलर आता है? पर्पल आता है। जैसे हमने बोला अभी कैपिटल सी और कैपिटल पी, ये क्या हैं? दीज आर डोमिनेंट अलील ऑफ टू जीन्स, कि दो जीन्स हमारे पास हैं, अलग अलग हैं जीन्स, इनके ये डोमिनेंट अलील्स हैं, ठीक है ना। सेकंड है फिर, और एक आता है वाइट कलर, द कलर वाइट, द कलर इज वाइट, द फ्लावर कलर इज वाइट इफ, वाइट कलर कब आता है? इफ द डबल डोमिनेंट कंडीशन इज एब्सेंट, इफ द डबल डोमिनेंट कंडीशन इज एब्सेंट। कहने का मतलब क्या हो बच्चों? कि ना तो ये एक प्रेजेंट है लेकिन दूसरा एब्सेंट है, ठीक है ना, या ये प्रेजेंट है तो ये एब्सेंट है, मतलब डबल नहीं है। यहाँ पर क्या है? वो सिंगल है। कैसा है? सिंगल है, डबल नहीं है, डबल डोमिनेंट नहीं है कंडीशन। मीन्स कैसे होंगे? इस कंडीशन में है सी सी पी 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 है, तो यहाँ पर देखिए आप एक ही डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? कलर कैसा होगा? वाइट होगा, ठीक है ना। फिर दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर या दूसरा अलील जो है सी सी कैपिटल पी स्मॉल पी, इसमें भी वाइट होगा, ठीक है ना। फिर दूसरी कंडीशन होगी जिसमें कैपिटल सी सी और स्मॉल पी पी, इस कंडीशन में भी क्या है कि फ्लावर वाइट ही होगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो इन्होंने स्टडी की, और स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया? जो वाइट फ्लावर है उस वाइट फ्लावर को इन्होंने क्रॉस करके देखा, ठीक है, और क्रॉस करके इनको क्या रिजल्ट मिले उसके ऊपर अब हम डिस्कशन करेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन रहे थे कि इनको जो डाइहाइब्रिड रेशियो मेंडल को मिला था 9:3:1, मीन्स जब दो जीन को हम आपस में इनहेरिटेंस पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स होते हैं, जब वो इकट्ठे आ रहे हैं तो एक नया ट्रेट आ रहा है, और वो अलग अलग है तो वो एक कॉमन इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए बैटसन एंड पुनेट क्रॉस्ड, बैटसन एंड पुनेट क्रॉस्ड, कि उन्होंने क्रॉस बनाया, ठीक है ना, ऑफ टू वाइट फ्लावर, क्रॉस्ड 2 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 वा
फ्लावर्स प्लांट, कि 2 वाइट फ्लावर प्लांट उन्होंने लिए और उनको आपस में क्रॉस कराया, 2 फ्लावर प्लांट स्टेन्स। और वो स्टेन्स क्या थी? कैपिटल सी, स्मॉल पी और स्मॉल पी, ठीक है ना। एक तो स्टेन ये था, ठीक है, दूसरा स्टेन था स्मॉल सी एंड यू कैन से कैपिटल पी। ये 2 स्टेन उन्होंने लिए और इनको क्या किया? क्रॉस किया। और क्रॉस करने के बाद जो रिजल्ट उनको मिला, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यू कैन से मेंडल्स रिजल्ट। मीन्स दे ऑब्टेन्ड पर्पल फ्लावर प्लांट्स। इनको सारे क्या मिले? फर्स्ट जनरेशन में पर्पल कलर के फ्लावर इनको मिलते हैं। कि जब इनका क्रॉस उन्होंने किया, आप देखिए कि 2 प्लांट हमारे पास हैं, ये इनका जीनोटाइप है स्मॉल पी क्रॉस्ड विद सी कैपिटल पी। जब बेटे गैमीट बनेंगे तो क्या बनेगा? एक इसमें से आएगा और एक इसमें से आएगा, ठीक है ना। इसको कैपिटल लिखेंगे ऐसे, ये स्मॉल है। और इस तरह जब इसके भी जो गैमीट्स बनेंगे स्मॉल सी और कैपिटल पी बनेंगे। तो जब इनको F1 प्रोजेनी हम बनाएंगे, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा? कैपिटल सी कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। अब ये जो फ्लावर होंगे सारे कैसे होंगे? ऑल पर्पल फ्लावर इन F1 जनरेशन, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट उनको मिला कि सारे के सारे जो फ्लावर हैं वो कैसे थे? पर्पल आए। किसमें? F1 जनरेशन में। ये क्या है? दीज आर द गैमीट्स। और ये क्या है? दीज आर द पेरेंट्स, ठीक है ना। पेरेंट्स का ये क्या हुआ? ये जीनोटाइप हुआ। और ऊपर अगर हम ये जो मैंने बता रखा है वाइट फ्लावर्स हैं, दोनों ही वाइट है, ये भी वाइट है और ये भी वाइट है, ये इनका फिनोटाइप है। तो हमें रिजल्ट क्या मिला? कि सारे पर्पल फ्लावर आए। इट इज़ ड्यू टू व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कि जब ये अलग अलग थे तो इनका सिमिलर इफेक्ट आया। यहाँ पर देख डोमिनेंट रेट में है तब भी वाइट है, यहाँ पर देखिए तब भी वाइट है, एक कॉमन इफेक्ट दे रहे हैं। लेकिन जब दोनों इकट्ठे आ गए, एक ही जगह पे आ गए दोनों इकट्ठे, तो एक नया ट्रेट सामने आ रहा है जिसको हम बोला पर्पल फ्लावर, ठीक है ना। लेकिन जैसे मेंडल करता था कि वो F1 जनरेशन की सेल्फिंग करता था, ऑन सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, जब उन्होंने सेल्फिंग करी मीन्स अब इनको पेरेंट्स बना दिया, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी क्रॉस्ड विद कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है ना। अब जो रिजल्ट निकल के सामने आते हैं दे आर एज फॉलोज। मीन्स यहाँ पर बच्चों हमें देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर हमें देखते हैं बोथ द पर्पल एंड वाइट फ्लावर प्लांट्स अपीयर्स इन द F2 जनरेशन। मीन्स जब ये F1 जनरेशन का सेल्फी किया गया तो यहाँ पर क्या आएगा? F2 जनरेशन आएगा। और F2 जनरेशन में क्या हुआ कि बोथ पर्पल फ्लावर एंड वाइट फ्लावर कम्स, कि दोनों आए। मीन्स जो वाइट फ्लावर्स थे वो फिर से दोबारा से रीअपियर हो गए। क्या हो गए? वो रीअपियर यहाँ पर हो जाते हैं। और किस रेशो में आए? और रेशो होता है 9:7। मीन्स 9 फ्लावर पर्पल आए और 7 फ्लावर कैसे आए? वाइट आए। तो दिस इज द यू कैन से डाइहाइब्रिड रेशो विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ द डाइहाइब्रिड रेशो ऑफ द 9:3:1। तो ये जो 9:1 रेशो 7 आया, ये जो रेशो है ये डाइहाइब्रिड रेशो इसको कहते हैं, डाइहाइब्रिड रेशो, ठीक है। 2 ट्रेट लेके चल रहे हैं ना तो डाइहाइब्रिड रेशो होगा। और इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ किसका मॉडिफिकेशन है? डाइहाइब्रिड रेशो
9:3:3:1, जो कि मेंडल को मिला था कि जब उसके पास प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स थे वहाँ पर कोई जीन इंटरेक्शन देखने को नहीं मिली थी, वहाँ पर प्योर डोमिनेंस देखने को मिल रहा था, तो वहाँ पर 9:3:3:1 का रेशो मेंडल को मिला था। ठीक है ना। और अगर देखा जाए बच्चों, इसको दोबारा से आप देखिए जरा एक बार कि यहाँ पर पर्पल कलर कैसे आ गया, हाउ इट हैपन्स। इसका मतलब यहाँ से क्लियर है कि बोथ द पेरेंट्स दे कंट्रीब्यूटेड अ जीन और ए फैक्टर दैट इज सिंथेसिस द पर्पल कलर, कि इधर से भी एक जीन आया है, इधर से भी एक जीन आया है, दोनों ने मिलके एक पर्पल कलर को सिंथेसाइज किया। ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर सारे के सारे पर्पल आए, लेकिन जब इनका F1 जनरेशन का हमने सेल्फिंग किया तो बोथ पर्पल फ्लावर भी आएंगे और वाइट फ्लावर आएंगे इन द रेशो 9:7। और ये जो 9:7 रेशो है ये डायहाइब्रिड रेशो है एंड इज मॉडिफिकेशन ऑफ द डायहाइब्रिड रेशो 9:3:1 ऑब्टेन्ड बाय मेंडल, जो मेंडल को रिजल्ट मिला था। ठीक है ना, ये बिल्कुल उसका मॉडिफिकेशन है। तो अब बात करते हैं जरा द अपीयरेंस ऑफ पर्पल कलर इज दैट इज 9:16, 16 है ना टोटल, तो 16 में से कितने हैं, 9 फ्लावर ऐसे हैं जो पर्पल कलर के हैं, सो दैट द कलर इज डिटरमाइंड बाय द 2 डोमिनेंट जीन्स। तो यहां पे हम नोट डाउन कर सकते हैं the you can say the appearance of purple color, the appearance of purple color is 9:9 divided by 16, मीन 16 फ्लावर्स में से हमारे पास 16 इंडिविजुअल में 9 कैसे हैं फ्लावर, हमारे पास वो पर्पल हैं। ठीक है ना। ये क्या शो करते हैं, सोज दैट इट इज डिटरमाइंड बाय द 2 डोमिनेंट जीन्स, सोज दैट इट इज डिटरमाइंड बाय 2 डोमिनेंट जीन्स। और 2 डोमिनेंट जीन कौन से हैं यहाँ पे, कैपिटल C और दूसरा क्या है, ये 2 डोमिनेंट जीन है जिसकी वजह से यहाँ पर ये पर्पल कलर आ रहा है। ठीक है ना। व्हेन आइदर ऑफ द 2 इज अब्सेंट, अगर इन दोनों में से एक भी अब्सेंट हो, व्हेन आइदर ऑफ द 2 इज अब्सेंट, जब दोनों में से एक भी अब्सेंट है तो कैसा आ रहा है, हमारे पास व्हाइट कलर का, मीन्स पिगमेंट सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, पर्पल कलर आ ही नहीं रहा है, मीन्स अब्सेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डोमिनेंट हो गया, मीन्स स्मॉल सी कैपिटल P, एक अब्सेंट हो गया, इसलिए कैसा फ्लावर हुआ, ये वाइट हुआ। ठीक है ना। कैपिटल C, स्मॉल p, इसमें भी क्या होगा, वाइट होगा, क्योंकि एक ही है डोमिनेंट, दूसरा नहीं है। फिर कैपिटल C या स्मॉल सी और कैपिटल P, तब भी वाइट ही होता है। ठीक है ना। तो इसी तरह दूसरा भी है कैपिटल C, स्मॉल p एंड स्मॉल p। तो इन केसेस में सब में क्या होगा, ये सारे केसेस क्या दिखाते हैं, द पिगमेंट डज नॉट अपीयर, द पिगमेंट डज नॉट अपीयर, कि यहाँ पर ये पिगमेंट बना ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि जब दोनों जीन इकट्ठे होते हैं जो कि डोमिनेंट ट्रेट होते हैं, और जब दोनों डोमिनेंट इकट्ठे होंगे तभी यहाँ पर पर्पल कलर सिंथेसिस होता है, और जब पर्पल कलर सिंथेसाइज होगा तभी जो फ्लावर का कलर है इट विल बिकम दैट इज पर्पल। ठीक है ना। तो इसका अगर रीज़न देखा जाए, केमिकल रीज़न, तो रीज़न क्या है जरा वो भी देख लेते हैं कि रीज़न फॉर द पर्पल कलर, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या चेंजेस इन्होंने किए कि किस तरह से पर्पल कलर आया, मीन्स काज ऑफ द यू कैन से पर्पल कलर। हम रीजन पे जाते हैं कि रीज़न क्या है इस चीज़ का, कारण पे जाते हैं, उसको जरा डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जब भी रीजन की बात होती है ये बिलीव किया जाता है कि इट इज़ बिलीव्ड दैट डोमिनेंट जीन C प्रोड्यूसेस एन एंजाइम
क्या है, इट इज बिलीव्ड दैट डोमिनेंट जीन सी, ठीक है ना, डोमिनेंट जीन सी यू कैन से प्रोड्यूस एन एंजाइम विच यू कैन से कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू क्रोमोजन। किस में कन्वर्ट करता है, क्रोमोजन में उसको ये कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। जीन सी प्रोड्यूस एन एंजाइम, ठीक है ना, और ये एंजाइम क्या करता है, एंजाइम विच कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू क्रोमोजन, कि क्रोमोजन में उसको ये कन्वर्ट करता है, जो एक पिगमेंट है क्रोमोजन, जिससे क्या होगा, पर्पल कलर बनता है। फिर डोमिनेंट जीन पी गिव्स द डोमिनेंट जीन पी, कि दूसरा जो जीन है जब वो इकट्ठे आएंगे, गिव्स ऑक्सीडेज एंजाइम, गिव्स ऑक्सीडेज एंजाइम, ये क्या देगा, ऑक्सीडेज एंजाइम देगा। और ये ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा, चेंजेस क्रोमोजन इनटू पर्पल कलर में, ठीक है ना। दिस दैट चेंजेस क्रोमोजन, कि जो क्रोमोजन क्या है उसको चेंज कर देगा इनटू पर्पल एंथोसाइनिन, इनटू पर्पल एंथोसाइनिन, कि पर्पल कलर का एंथोसाइनिन वहां पर बन जाता है। और ये क्या है, एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है, क्या है ये, पिगमेंट यहां पर सिंथेसाइज होता है। दिस इज कंफर्म्ड, और इसको कंफर्म भी किया गया, क्या किया गया, इसको कंफर्म किया गया, दिस इज कंफर्म्ड, कि कंफर्म करने के लिए क्या किया गया, बाय मिक्सिंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द फ्लावर, उनके एक्सट्रैक्ट लिए गए, उनको मिक्स किया, इट इज कंफर्म्ड बाय मिक्सिंग द एक्सट्रैक्ट ऑफ टू फ्लावर्स, कि दोनों फ्लावर के क्या किए, एक्सट्रैक्ट निकाल लिए, उन्होंने एक्सट्रैक्ट को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद हमारे पास क्या कलर आया, पर्पल कलर इज फॉर्म्ड, टू कलर्स एंड पर्पल कलर इज फॉर्म्ड। तो इस तरह से बच्चों ये कंफर्म किया गया कि यहाँ पर पर्पल कलर बनता है। तो इसका मतलब जो अगर रिएक्शन के तौर पे इसको लिखा जाए कि जीन ने यहाँ पर रिएक्शन कैसे कैटलाइज किया, तो उसको भी हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि हमारे पास रॉ मटेरियल है, क्या है, हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है हमारे पास, ठीक है ना। और जो जीन सी है वो क्या काम करता है, जीन सी प्रोड्यूस एन एंजाइम, क्या करता है, जीन सी प्रोड्यूस एन एंजाइम, कि जो इस रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करता है, क्रोमोजन में, कन्वर्टेड इनटू क्रोमोजन, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब क्रोमोजन बन जाता है तो यहाँ पर जो जीन हमारे पास पी है, क्योंकि दोनों इकट्ठे आएंगे ना, तो इसलिए एक कॉमन फिनोटाइप यहाँ पे आता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ऑक्सीडेज एंजाइम सीक्रेट करता है, ऑक्सीडेज एंजाइम सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कलर क्या आएगा, एंथोसाइनिन, मीन्स एंथोसाइनिन यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाएगा, एंथोसायानिन, जो कैसा होता है, पर्पल। दिस इज द यू कैन से बायोकेमिकल काज ऑफ दिस इंसिडेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं अब। नेक्स्ट हमारे पास जो जीन इंटरेक्शन है दैट इज सप्लीमेंट्री जीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास है
दूसरा जीन इंटरेक्शन है सप्लीमेंट्री जीन्स। जैसे कि आपको पता ही है कि दीज आर आल्सो नॉन अलीलिक जीन्स। कैसे हैं ये भी? दीज आर नॉन अलीलिक जीन्स। ये भी क्या है? नॉन अलीलिक जीन्स हैं, ठीक है ना। वन ऑफ विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इंडिपेंडेंटली। जीन्स वन ऑफ विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, कि उनमें से एक जीन जो है इंडिपेंडेंटली अपना इफेक्ट शो कर सकता है, ठीक है ना। प्रोड्यूस है इफेक्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना, इन द डोमिनेंट स्टेट, इन द डोमिनेंट स्टेट, कि जब वो डोमिनेंट स्टेट में है। लेकिन जो सेकंड जीन है, ठीक है ना, वो क्या करता है? वाइल द डोमिनेंट अलील ऑफ सेकंड जीन, वाइल द डोमिनेंट अलील ऑफ सेकंड जीन, और ये सेकंड जीन यहां पे क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन है। कैसा जीन है ये? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इसको हम कहेंगे। ये क्या करता है? नीड्स द प्रेजेंस ऑफ द अदर जीन, नीड्स द प्रेजेंस ऑफ अदर जीन। इसको जरूरत पड़ती है कि दूसरा जीन इसके साथ प्रेजेंट होना चाहिए फॉर इट्स एक्सप्रेशन, फॉर इट्स एक्सप्रेशन, कि ये तभी एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को जब वहां पर कोई दूसरा जीन प्रेजेंट होगा। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल स्टडी किया गया, एग्जांपल सप्लीमेंट्री जीन इन लबलब, ठीक है ना। एग्जांपल कौन सा है? सप्लीमेंट्री जीन इज इन सप्लीमेंट्री जीन इन लबलब, इसमें देखा गया। अब ये जो लबलब प्लांट है बच्चों, इट हैज 2 जीन्स, इसके अंदर 2 जीन्स होते हैं, एक के और एक एल। इट हैज 2 जीन्स, के एंड एल, ठीक है ना। यहां पर जो यू कैन से इन द रिसेसिव स्टेट द सेकेंड और सप्लीमेंट्री जीन एल हैज नो इफेक्ट ऑन द यू कैन से सीड कोट कलर। भी जो सीड का कोट कलर बनता है, ये जो एल जीन है, जब ये रिसेसिव में होता है, इसका कोई इफेक्ट वहां पर नहीं होता, ठीक है ना। इन द रिसेसिव, ये जो एल जीन है, जब ये रिसेसिव स्टेट में वहां पर होगा, रिसेसिव स्टेट द सेकेंड जीन, और सेकेंड जीन क्या है यहाँ पे? एल है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सेकेंड जीन क्या है? एल, और इसको हमने बोल दिया सप्लीमेंट्री जीन, और सप्लीमेंट्री जीन होगा ये, ठीक है ना। हैज नो इफेक्ट ऑन, हैज नो इफेक्ट ऑन द कोट कलर, सीड कोट कलर, ऑन द सीड कोट कलर, कि जब रिसेसिव होगा तो इस जीन का तो कोई इफेक्ट इस सीड के कोट कलर पे नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जब डोमिनेंट के इंडिपेंडेंटली आएगा, ठीक है ना, डोमिनेंट जीन के क्या है? डोमिनेंट जीन के, ये जो जीन है अब ये इंडिपेंडेंटली आ गया, इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस खाकी कलर, इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस खाकी कलर। कैसा कलर दे रहा है ये? खाकी कलर देगा जब ये डोमिनेंट जीन यहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। वाइल इट्स रिसेसिव अलील, जब इसका जो रिसेसिव अलील होगा, ठीक है ना, वाइल इट्स रिसेसिव अलील
while its रिसेसिव अलील, इसका जो रिसेसिव अलील होगा बच्चों, ठीक है ना, गिव्स राइज टू बफ कलर, ठीक है ना, गिव्स राइज टू बफ कलर, कि जो इसका रिसेसिव जीन है वो क्या देगा वहां पे, वो बफ कलर देगा, गिव्स राइज टू द बफ कलर इररिस्पेक्टिव ऑफ द सप्लीमेंट्री जीन, irrespective of the सप्लीमेंट्री जीन, कि वहां पर जो सप्लीमेंट्री जीन है उसके इररेस्पेक्टिवली सप्लीमेंट्री जीन, अभी जो सप्लीमेंट्री जीन है वहां पे ये चाहे डोमिनेंट हो और चाहे रिसेसिव हो, बीइंग डोमिनेंट और रिसेसिव। आगे बात समझ में। तो इस तरह अगर हम डोमिनेंट की बात करते हैं, इन डोमिनेंट स्टेट द सप्लीमेंट्री जीन, जब ये डोमिनेंट में होगा, रिसेसिव में तो आपने बता दिया, लेकिन जो सप्लीमेंट्री जीन है अगर वो डोमिनेंट रेट में होगा, फॉर्म में होगा, ठीक है ना, मीन्स इन डोमिनेंट स्टेट द सप्लीमेंट्री जीन, इन डोमिनेंट स्टेट सप्लीमेंट्री जीन, कि जो सप्लीमेंट्री जीन है यहाँ पे एल चेंजेस द इफेक्ट ऑफ, एल चेंजेस द इफेक्ट ऑफ जो अदर जीन है वहां पे दूसरा, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ द अदर जीन, अदर जीन कौन सा है वहां पे, जो डोमिनेट के है उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है ना, पिगमेंट फॉर्मिंग जीन के, अदर जीन कौन सा है, पिगमेंट फॉर्मिंग जीन के जो है ये अदर जीन है यहाँ पे, मतलब इसके इफेक्ट को ये क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, ठीक है ना, इनटू चॉकलेट कलर, इनटू चॉकलेट कलर, मॉडिफाई कर दिया ना, कि एक की प्रेजेंस ने दूसरे के उसको मॉडिफाई कर दिया, चॉकलेट कलर आ गया ये। और यहां पर जो F2 रेशियो आता है, पास क्या आया है, चॉकलेट कलर आया है, और यहां पर जो F2 रेशियो आएगा, F2 रेशियो विल बी दैट इज 9:3:4, 9:3:4 रेशियो यहां पर ऑब्जर्व किया गया, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में बच्चों हम फिर दोबारा से जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है उसी पे फोकस करेंगे। ये थोड़े से जो टॉपिक हमने बीच में किए हैं ये थोड़ा सा हटके थे, और जो CBSE से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, मीन्स CBSE में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। दीज कम्स अंडर यू कैन से नीट प्रिपरेशन, कि नीट प्रिपरेशन जब आप करते हैं, नीट का एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बेस्ड वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं कि किस तरह से जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस था या जो उसको रेशियोज थे, जीन इंटरेक्शंस के कानून में क्या क्या चेंजेज आते हैं। तो अगले लेक्चर में बच्चों हम अभी तक हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद वहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस है, मीन्स मेंडल ने दो करेक्टर्स को लेके इनहेरिटेंस को स्टडी किया, मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। और साथ के साथ वहाँ पर एक लॉ भी हम स्टडी